हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे एग्ज़ाम का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। वो एग्ज़ाम रेलवे के जितने सारे एग्ज़ाम हैं, आरपीएफ, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी या एएलपी सीबीटी 2 के लिए, ये सभी के लिए अनिवार्य है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है न्यूट्रॉन वो कण है जिसमें क्या होता है। तो न्यूट्रॉन ऋणात्मक है या धनात्मक आवेश है या कोई आवेश नहीं है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, इसका कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन जो होता है धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें कि खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। प्रोटॉन की खोज पहले ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। पहला ऑप्शन अगर रदरफोर्ड रहे तो रदरफोर्ड मारेंगे, अगर नहीं रहे तो गोल्डस्टीन प्रोटॉन की किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये बेंजोइक एसिड पाया जाता है या फ्यूमेरिक एसिड पाया जाता है या लैक्टिक एसिड पाया जाता है या मैलिक एसिड पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, दही में जो एसिड पाया जाता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? धोने का सोडा है या नीला थोथा है, कास्टिक सोडा है या सिंदूर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा धोने का सोडा, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पर चलते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है? ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समान बैटरी में निम्नलिखित में कौन सा रसायन होते हैं? समान बैटरी में इथाइल ग्लाइकोल या सोडियम बाइकार्बोनेट या इथेनॉल या सल्फ्यूरिक एसिड। तो समान बैटरी में जो रसायन होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, जिसका सूत्र है H2SO4, जिसे रसायनों को राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर क्लोराइड का या सिल्वर आयोडाइड का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का आंसर इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है। आवर्त सारणी में पहला जो तत्व है हाइड्रोजन है, जिसकी इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। आवारा तत्व हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है या हाइड्रोजन को अति ज्वलनशील तत्व कहा जाता है। ये इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी एक मौसम दशा इंगित करती है? तूफानी मौसम की, प्रशांत मौसम की, शीत एवं शुष्क मौसम की, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम। एकाएक अगर मौसम में गिरावट आएगी, बैरोमीटर में गिरावट आएगी, तो वह तूफानी मौसम की रहता है और धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी मौसम साफ होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता ग्राम में, किलोग्राम में, प्रतिशत में, अनुपात में। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में मापा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस से परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है,
इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, या वाष्पीकरण कहा जाता है, या ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, या विसरण कहा जाता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, या टेस्ला से मापी जाती है, या डेसिबल से मापी जाती है, या हर्ट्ज से मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ये डेसिबल से मापी जाती है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि क्या चीज में गमन नहीं कर सकती है? तो द्रव में नहीं कर सकती है, या ठोस में, हवा में, या निर्वात में? ध्वनि है वह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण, या पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के समय के कारण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, चटका हुआ कांच जो चमकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। बाल्टी में अगर छड़ रखे हुए हैं वह थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। पानी से संबंधित जितने सारे घटनाएं होगी वह अपवर्तन के कारण होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा पीले रंग का, नारंगी रंग का, काले रंग का, या नीले रंग का? तो इसका आंसर हो जाएगा काले रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। जीन्स शब्द किसने बनाया था? टी.एच. मॉर्गन ने, W.L. जोहानसन ने, जी मेंडल ने, या डी ब्रिज ने? तो जीन्स शब्द को बनाया था, किसने बनाया था? तो ये W.L. जोहानसन ने बनाया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है कौन कौन है? यूरेज, सल्फेटेज, या ट्रिप्सिन, या प्रोटीयस? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन ई महत्वपूर्ण है। विटामिन ई महत्वपूर्ण है दालों के में, मक्खन में, गेहूं के अंकुर व तेल में, या मछली के यकृत या तेल में? तो विटामिन ई जो होता है सबसे ज़्यादा जो होता है गेहूं अंकुर के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है। अब प्रोटीन की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा दाल में रहती है, दाल में, उसके बाद सोयाबीन में भी रहता है, और मछली के यकृत में विटामिन ए और डी मौजूद होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व रहता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व रहता है? कार्बन रहता है, आयरन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान संख्या 16 होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है, कुम्हारे में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, या मूली में पाया जाता है? तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो रहता है मिर्च में पाया जाता है। ये सब्जी के पूछा जा रहा है। सब्जी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो होती है मिर्च में होती है। और फल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आंवला में रहता है, संतरा में रहता है, इन सारे चीज़ों में, अंकुरित अनाज में भी रहता है। ठीक है, ठीक। आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।